जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका कल का पटना का जो है वो न्यूज़पेपर है, जहाँ पर आपके दिए गए हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर विधान परिषद में कहा कि यहाँ पर जानबूझकर शिक्षिकाओं के आवेदन लंबित रखने वाले जो अफसर होंगे तो उनके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से जो है वो किए जाएंगे। ये जो आपका मामला है, यहाँ पर जो फीमेल शिक्षिकाएं हैं उनके यहाँ पर मातृत्व अवकाश का जो है मामला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो न्यूज़पेपर है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बिहार सरकार का जो आपका शासनादेश यानी जो आपके नियमावली है मातृत्व अवकाश और यहाँ पर आपके पितृत्व अवकाश और यहाँ पर शिशु देखभाल को लेकर, तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात जो है वो करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे इसके नीचे, तो यहाँ पर आपका दिया गया कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो शिक्षिकाएं हैं तो उनके यहाँ पर मातृत्व अवकाश का जो स्वीकृति है उसके मतलब स्वीकृति करने का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके सरल जो है वो किया जाएगा। यानी ऐसा आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से बोला गया कि जो भी यहाँ पर मातृत्व अवकाश को लेने को लेकर जो आपके अप्रूवल है तो उसको यहाँ पर बहुत ही सरल यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। और इसके संबंध में दिसंबर में, यानी ये जो आपका दिसंबर का महीना चला है तो दिसंबर में ही यहाँ पर जो आपका आदेश होगा वो यहाँ पर आपके विभाग की तरफ से यानी शिक्षा विभाग की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो निकाल दिए जाएंगे। और यहाँ पर आगे आपका दिया गया कि शिक्षा मंत्री इन्होंने यहाँ पर शुक्रवार को जो आपका विधान परिषद का जो आपका मतलब यहाँ पर सेशन चल रहा था तो उस सेशन में यहाँ पर जो भी विपक्ष के नेता थे तो उनके तरफ से यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे गए थे, तो उनका यहाँ पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐसा यहाँ पर आपके जो है बोले गए। यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपके मातृत्व अवकाश है तो उसके दौरान यहाँ पर वेतन मिलने में भी यहाँ पर शिक्षिकाओं को काफ़ी कठिनाई यहाँ पर आपका जो है हो रहा है। और यहाँ पर जो भी संबंधित अधिकारी वगैरह हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आवेदन को मतलब वो लोग भी यहाँ पर आवेदन को यहाँ पर स्वीकृति वगैरह जो है वो नहीं देते हैं। और यहाँ पर अवकाश स्वीकृति नहीं होने पर उनका यहाँ पर जो वेतन वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका कटौती जो है वो कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर सरकार शिक्षिकाओं के आवेदन को यहाँ पर स्वीकृति जो है वो समझे। यानी यहाँ पर इनके मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी यहाँ पर फीमेल टीचर हैं वो यहाँ पर मातृत्व अवकाश लेना चाहती हैं तो मातृत्व अवकाश जैसे आप लेंगे तो आप यहाँ पर आवेदन जो है वो देंगे तो आप लोग का जो आवेदन है उसे यहाँ पर स्वीकृति जो है वो समझ लिया जाए। यानी विभाग की तरफ से जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे तो उनके तरफ से मतलब अप्रूवल को लेकर कोई यहाँ पर आपका इंतजार वगैरह जो है वो न करना पड़े। यानी आप यहाँ पर आवेदन दे दें तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि यहाँ पर जो आपके मातृत्व अवकाश है वो यहाँ पर आपका काउंट होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके वेतन को लेकर भी बोला गया कि यहाँ पर मतलब जो इस तरीके से जो भी यहाँ पर फीमेल टीचर हैं उनके यहाँ पर मातृत्व अवकाश को लेकर कोई भी यहाँ पर आपका वेतन वगैरह कटौती आपके जो है किए गए हैं या फिर वेतन वगैरह इस तरीके से आपका लंबित है तो यहाँ पर दिसंबर महीने में आप लोग के यहाँ पर जो भी इस तरीके से संबंधित वेतन है तो उसका भी यहाँ पर आपका भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर जानबूझकर आवेदन लंबित रखने वाले जो भी अधिकारी वगैरह हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर उचित निर्णय यानी ये जो आपका स्वीकृति वगैरह को लेकर है इसका जो भी प्रोसेस है तो इसके संबंध में दिसंबर में ही यानी इसी महीने में यहाँ पर आपके जो बिहार सरकार है तो उनके तरफ से आपका निर्णय जो है वो लिया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आदेश वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि किस तरीके से जो आपका अप्रूवल वगैरह रहेगा तो उसका यहाँ पर प्रोसेस वगैरह जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर मेन जो आपका नियमावली या फिर शासनादेश है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपके अवकाश वगैरह दिए जाते हैं और कितने दिन का यहाँ पर आपका अवकाश वगैरह जो है वो रहता है। ऊपर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके वित्त विभाग बिहार सरकार हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो भी संबंधित पदाधिकारी वगैरह हैं तो उनको ये आपका पत्र प्रेषित जो है वो किया गया है कि इस तरीके से जो आपका अवकाश वगैरह है वो यहाँ पर संबंधित जो भी राज्य कर्मचारी होंगे तो उनको यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। सब्जेक्ट में उसी को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी होंगे तो यहाँ पर जो आपके मातृत्व अवकाश और यहाँ पर आपके पितृत्व अवकाश उसके साथ यहाँ पर जो शिशु देखभाल है तो उसके यहाँ पर अवकाश के संबंध में अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या है कि जो आपका मतलब यहाँ पर समय है तो वो यहाँ पर आपका जो है बढ़ाया गया। जैसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसके शर्त के अधीन यहाँ पर जो राज्य सरकार के जो महिला कर्मी होंगी तो उनको यहाँ पर जो आपका पितृत्व अवकाश है तो यहाँ पर 90 दिन से बढ़ाकर 135 दिन यहाँ पर आपका जो है वो किया गया है। देखिए कुछ अन्य भी आपके शर्त हैं जिस शर्त में ये जो आपका 135 दिन है तो इसको भी और ज़्यादा आपके जो है बढ़ाए गए हैं, जो कि अगले पेज में आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपका बोला गया कि यहाँ पर जो आपके मातृत्व अवकाश है तो 90 दिन से बढ़ाकर यहाँ पर आपके 135 दिन और उसके साथ यहाँ पर जो पुरुष कर्मी होंगे तो उनको यहाँ पर जो आपका पितृत्व अवकाश है तो यहाँ पर 15 दिन दिए जाने का जो आपका प्रावधान है ये जो आपके नियमावली या फिर जो आपका शासनादेश है तो इसमें इसके बारे में आपके मेंशन जो है वो किए गए हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, जैसे
कुछ आपके शर्त वगैरह इसमें यहाँ पर आपके डिटेल में जो है वो दिए गए हैं। क्रम संख्या 2 पे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका बोला गया कि ये जो आपकी कंडिका 4 ग है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर आपका इस तरीके से प्रावधान है कि यहाँ पर जो आपका पितृत्व अवकाश होगा तो इसके जो आपकी काल अवधि होगी तो उसके प्रारंभ होने की तिथि से यहाँ पर 15 दिनों तक जो है आपकी होगी। और फिर यहाँ पर नीचे आपके कुछ निम्नवत निर्णय जो है वो लिए गए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके पितृत्व अवकाश है तो यहाँ पर जो पुरुष कर्मी है तो उनको यहाँ पर मतलब ये भी ध्यान रखना है कि जिनके यहाँ पर 2 से कम यहाँ पर जीवित संतान है उनको यहाँ पर इस तरीके से जो आपका अवकाश होगा उसका यहाँ पर लाभ जो है वो मिलेगा। और यहाँ पर आपका दिया गया कि जैसे यहाँ पर जो आपके प्रसव की तिथि है तो उस तिथि से यहाँ पर 15 दिन पहले या फिर यहाँ पर 6 माह बाद तक ये जो आपका इस तरीके से पुरुष कर्मी को जो आपका पितृत्व अवकाश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। और अगर इस अवधि में छुट्टी वगैरह आपके माध्यम से यहाँ पर नहीं लिया जाता है तो ये जो कुछ भी आपका छुट्टी वगैरह रहेगा तो इसे यहाँ पर आपका व्ययगत यहाँ पर आपका जो है माना जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्रम संख्या 3 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जैसे यहाँ पर जो आपके मातृत्व अवकाश और यहाँ पर जो आपकी पितृत्व अवकाश है तो इसका यहाँ पर जो मतलब जो यहाँ पर आपका लाभ मिलेगा तो मात्र यहाँ पर 2 संतानों के लिए ही यहाँ पर मतलब इस तरीके से जो आपका लाभ है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा, जिसके मतलब जिसके लिए निम्नवत यहाँ पर आपके जो प्रावधान है वो यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि जिनके यहाँ पर 2 से कम संतान हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से मातृत्व और यहाँ पर पितृत्व अवकाश की जो स्वीकृति है वो यहाँ पर आपकी जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पर क्रम संख्या 2 यानी पेज जो आपका सेकंड है तो उसमें आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि जिनके यहाँ पर 2 से अधिक इस तरीके से संतान हैं तो उसमें यहाँ पर जो आपका इस तरीके से जो आपका अवकाश वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका देय नहीं होगा। तीसरी संतान के मामले में यहाँ पर जो भी सरकारी सेवक हैं तो आपको यहाँ पर अर्जित अवकाश वगैरह जो है वो लेना होगा, यहाँ पर उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर क्रम संख्या 4 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि जैसे यहाँ पर जो आपके मातृत्व अवकाश की जो आपकी कालावधि होगी तो उसके प्रारंभ होने की तिथि से मतलब यहाँ पर तिथि से 4.5 माह तक या फिर यहाँ पर प्रसव की तिथि से 6 सप्ताह तक जो भी यहाँ पर पहले हो उसे यहाँ पर आपकी बढ़ाई जो है वो जा सकती है। और यहाँ पर निम्नवत आपके कुछ प्रावधान वगैरह हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। बाकी जिनको भी इस तरीके से आपका अवकाश वगैरह चाहिए तो ये जो कुछ भी आपका शासनादेश वगैरह है इसे आप अपने पास जो है अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके वेतन कटौती वगैरह या फिर वेतन पे रोक वगैरह लगाने को लेकर जो भी आपके संबंधित विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनके तरफ से बोला जाता है। और फिर कई जगह आपने देखा होगा कि पैसे वगैरह का भाई इस तरीके से जो आपका डिमांड वगैरह है वो यहाँ पर कई जो आपके जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी वगैरह कार्यालय में रहते हैं तो उनके तरफ से इस तरीके से आपके डिमांड जो है किए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके कुछ शर्त के अनुसार यहाँ पर आपके देखेंगे जैसे जो आपका जो आपकी प्रारंभ की तिथि होगी तो उस तिथि से यहाँ पर 135 दिनों की जो आपकी अवधि है उसके लिए जो आपकी प्रसव की जो आपकी छुट्टी है वो यहाँ पर आपके जो है वो दी जा सकेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर क्रम संख्या 5 में देखेंगे तो यहाँ पर आपके दिए गए कि कुछ शर्त के अनुसार यहाँ पर जो महिला कर्मचारी होंगे तो उनको यहाँ पर जो आपका मातृत्व अवकाश है तो 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन यहाँ पर आपका जो है वो किया गया है। यानी ऊपर आपने देखा होगा कि 90 दिन से बढ़ाकर 135 दिन किया गया था, लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रावधान के अंतर्गत यहाँ पर 135 दिन से भी बढ़ाकर यहाँ पर आपके 180 दिन यहाँ पर आपका जो है वो किया गया है। और फिर उसके आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो क्रम संख्या 6 में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके कुछ शासनादेश और यहाँ पर जो आपके नियमावली और यहाँ पर शर्त हैं तो इसके अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर आपके बोले गए कि जैसे यहाँ से आप जो है वो देखेंगे जैसे यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपके अवयस्क संतान वाली यहाँ पर जो महिला कर्मचारी होंगी तो उनको यहाँ पर संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान यहाँ पर केवल 2 संतानों तक उनकी यहाँ पर परीक्षा बीमारी की दशा में यहाँ पर पालन पोषण या फिर यहाँ पर देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी टोटल यहाँ पर 370 दिन की जो आपकी शिशु देखभाल का जो आपका अवकाश है उसकी यहाँ पर स्वीकृति करने का यहाँ पर आपका प्रावधान जो है वो किया गया है। तो क्रम संख्या जो आपका 6 है इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका बिहार सेवा संहिता जो आपके नियम हैं तो उसमें इस तरीके से जो आपका शर्त और यहाँ पर जो आपके प्रावधान है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें अवकाश को लेकर देखेंगे शिशु देखभाल को लेकर तो 2 वर्ष यानी 730 दिन का यहाँ पर जो आपका शिशु देखभाल अवकाश है उसके यहाँ पर आपके स्वीकृति जो है वो दी गई है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्रम संख्या 7 में देखेंगे तो आपके वेतन वगैरह को लेकर जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर जो आपका पत्र संख्या है और यहाँ पर आपके दिनांक जो है वो दिए गए हैं। इसके द्वारा यहाँ पर जो भी आपका उपार्जित अवकाश और यहाँ पर शिशु देखभाल अवकाश के दौरान यहाँ पर जो छुट्टी वगैरह है तो उसके यहाँ पर वेतन भुगतान के संबंध में निम्नवत यहाँ पर जो आपके निर्णय हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो लिए गए हैं। यानी किसी भी तरीके से जो आपका वेतन वगैरह है वो यहाँ पर आपके कटौती नहीं किए जाते हैं। क्या आपका शर्त होगा वेतन भुगतान को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रम संख्या मतलब यहाँ पर 7 में क ख और ग में इस तरीके से
यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर तीसरे पेज में आएंगे तो 8वें पेज में आप यहाँ पर देख सकेंगे आपके जो वेतन भुगतान वगैरह हैं तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो ये आपका जो वित्त विभाग है उनके तरफ से जो आपके शासनादेश और जो आपके नियमावली हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके अवकाश हैं, तीनों अवकाश को लेकर, जिसमें यहाँ पर आपके मातृत्व अवकाश और यहाँ पर पितृत्व अवकाश, उसके साथ यहाँ पर जो शिशु देखभाल के अवकाश हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो इसलिए कई बार यहाँ पर क्या होता है कि कई लोगों का इस तरीके से अप्रूवल वगैरह नहीं दिया जाता है, कई लोग यहाँ पर वेतन वगैरह कटौती आपके जो है किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, बाकायदा आप लोग को यहाँ पर वेतन भी मिलेगा और अवकाश वगैरह भी मिलेगा। हो सकता है कि अवकाश को लेकर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है आपके जो भी संबंधित जिला शिक्षा विभाग होंगे उनकी तरफ से लंबा प्रोसेस किया गया हो या फिर जो भी XYZ यहाँ पर आपका किया गया हो, लेकिन जो शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार है उनकी तरफ से बहुत ही सरल प्रक्रिया यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं कि मातृत्व अवकाश को लेकर कोई भी यहाँ पर आपका कठिनाई वगैरह जो है वो ना हो। और अब यहाँ पर इसी महीने में जब यहाँ पर सरकार की तरफ से अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका फिर से शासनादेश वगैरह जारी कर दिया जाएगा तो फिर और यहाँ पर आपका आसानी वगैरह जो है हो जाएगा। तो ये जो आपका वित्त विभाग का यहाँ पर जो आपका नियम और यहाँ पर जो आपका नियमावली है इसे आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। हो सकता है कि बाद में या फिर आने वाले समय में आप लोग को इसकी जो है आवश्यकता पड़े। तो ये जो आपका लेटर है इसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट वगैरह आते रहते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत लेट वगैरह हो जाता है लेकिन देर सवेर हम यहाँ पर शेयर जो है वो कर ही देते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।